नाईम साहब ने रिटायरमेंट के बाद अपने कमरे में एसी लगवा लिया था ताकि वो और उनकी बीवी गर्मी से बच सकें, क्योंकि बेटों ने अपने अपने कमरों में एसी लगवा रखे थे और उनके बिल भी नाईम साहब की पेंशन से ही भरते थे। 1 महीने बाद जब 2 लाख रुपए का बिल आया तो बेटे आग बबूला हो गए। उन्होंने नाईम साहब का एसी उतरवा कर बेच दिया और इन्हें खूब बुरा भला कहकर छत पर शिफ्ट कर दिया। रात की तेज़ गर्मी से नाईम साहब और उनकी बीवी की तबीयत बिगड़ गई तो वो रातों रात घर छोड़कर बाहर चले गए। अगले दिन जब वो वापस आए तो वो पसीने में शराबूर थे। घर आकर जब बैठे तो उनकी सांस बुरी तरह फूल रही थी। बीवी ने परेशान होकर पूछा, क्या हुआ? तो नईम साहब बोले, बिलाल की माँ, मुझे ठंडा पानी दे दो, बेहतर है नींबू पानी बना दो, दिल को कुछ हो रहा है, लगता है डूब जाऊंगा। बीवी फौरन किचन में गई, नींबू पानी बनाया और उनके सामने रख दिया। पानी पीने के बाद उनकी हालत ज़रा संभली। गर्मी और पसीने की वजह से उनका ब्लड प्रेशर नीचे गिर गया था। वो बोले, अब तो गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, लेकिन क्या करें, महंगाई इतनी है कि महीना ख़त्म होने से पहले ही पैसे ख़त्म हो जाते हैं। बीवी ने कहा, बिलाल के अब्बू, बिलाल के कमरे में भी एसी लगा है और काशिफ के कमरे में भी। ऐसा करें, कोई सेकंड हैंड एसी हम भी लगा लेते हैं। आजकल तो किस्तों पर भी मिलते हैं। नए एसी भी आ गए हैं जो बिजली का बिल कम करते हैं। नईम साहब ने माथे का पसीना साफ किया और कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है। असल में मैंने कमेटी डाल रखी थी जो इसी महीने निकलनी है। 500 की है, एसी आ जाएगा। जहाँ 2 कमरों का बिल भर रहा हूँ वहाँ हमारा भी आ जाएगा। वैसे भी ये सब मेरी पेंशन से भरता है। ये सुनकर बीवी ने सुकून का सांस लिया। घर बड़ा था। बिलाल और काशिफ दोनों के कमरे बहुत वसी थे। हालांकि दोनों का बस एक एक बच्चा था, लेकिन दोनों ने 2-2 टन के एसी लगवा रखे थे। शादी के फौरन बाद ही दोनों बहुओं आयशा और मरियम ने सास के साथ बनाकर नहीं रखी थी और ना ही कभी उनकी खिदमत की जिम्मेदारी ली थी। नईम साहब की बीवी ने भी झगड़े से बचने के लिए खुद ही कह दिया था कि तुम लोग हमारी फिक्र न करो, बस अपने शोहरों का खाना पका लिया करो। घर का माहौल इसलिए ख़राब नहीं हुआ था कि बीवी ने कभी सख्ती या सास बनने की कोशिश नहीं की थी। वो अपना और अपने शोहर का खाना खुद पकाती और बाकी अखराजात मिलजुल कर चलते। बिजली का बिल पेंशन से भरा जाता और बाकी खर्च बेटे करते। नईम साहब को शिकायत ज़रूर रहती थी कि सारी ज़िंदगी कुर्बानियाँ देकर बेटों को पढ़ाया लिखाया, लेकिन शादी के बाद बेटों ने हमेशा अपनी बीवियों का साथ दिया। अगले ही दिन बीवी की बहन का इंतकाल हो गया। बीवी रोती हुई गाँव चली गई। वो जानते थे कि 10-15 दिन से पहले वो वापस नहीं आएगी। अब खाने पीने की जिम्मेदारी दोनों बहुओं पर आ गई। नईम साहब को शुगर थी, इसलिए वो सुबह 9 बजे नाश्ता करते थे, लेकिन बहुएं 11 बजे तक अपनी एसी वाले कमरों से बाहर नहीं निकलती थी। उन्होंने बेटों से कहा कि अपनी बीवियों को समझाओ कि मैं सुबह 9 बजे नाश्ता करता हूँ। बेटे मुंह बनाकर अपने कमरे में चले गए। अगली सुबह दोनों बहुओं किचन में तो थीं, मगर बर्तन ज़ोर ज़ोर से पटक रही थी। बड़ी बहू आयशा छोटी मरियम से कह रही थी, वो बुढ़िया बहाना बनाकर गाँव चली गई है और ये मुसीबत हमारे साथ डाल गई है। मरियम बोली, इतने बूढ़े के नखरे हैं, नाश्ता 9 बजे चाहिए, दोपहर का खाना 1 बजे चाहिए, शाम को 4 बजे चाहिए, पता नहीं कैसे दिन गुजरेंगे। ये सुनकर नईम साहब का दिल टूट गया। बीवी हमेशा वक्त पर नाश्ता दे देती थी, कभी साबूदाना, कभी दलिया और चाय बगैर चीनी के। लेकिन आज बहू ने सिर्फ बिस्कुट और 1 कप तेज़ कड़वी चाय रखी थी। नईम साहब ने एक घूंट लिया तो कड़वाहट से चाय वापस कर दी। आंखों में आंसू आ गए। वो किचन में गए तो किचन बिखरा पड़ा था, बर्तन गंदे थे। फ्रिज खोला तो बस रोटी और पुरानी सब्जी मिली जो खराब होकर बदबू दे रही थी। नईम साहब ने कहा, मुझे बस 1 गिलास दूध दे दो। आयशा ने जवाब दिया, पापा जी आपके तो बड़े नखरे हैं, अभी सब्जी दी और अब दूध याद आ गया। ये सुनकर नईम साहब बर्दाश्त न कर सके और बोले, अपने बाप को भी ऐसे ही खाना देती थी, ये सब्ज़ी बदबू दे रही है और रात की रोटी दे दी है। ये सुनकर आयशा गुस्से से बोली, ऐसा करें माँ जी को बुला लें, आपको तो वही संभाल सकती हैं, हमसे नहीं होता ये सब उनका 8 साल का पोता सुन रहा था। वो फ़ौरन किचन में गया, फ्रिज से दूध निकाला, गिलास में डालकर दादा के सामने रख दिया और बोला, दादाजी ये पी लीजिए। नईम साहब ने पोते को गोद में उठाया और प्यार से चूमा, बोले, तू मेरा खून है ना, इसलिए बर्दाश्त नहीं हुआ कि दादाजी भूखे रह जाएं।
पोता हंस कर बोला, आप फिक्र ना करें दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और मेरी बीवी होगी तो अगर वो मामा को बासी खाना देगी तो मैं उसे रोकूंगा। ये सुनकर नईम साहब के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि बच्चों की बातें कभी कभी दिल दहला देती हैं। रात को बेटे भी घर आ गए। खाने की मेज़ पर जो सब्जी रखी गई वो भी अजीब सी थी। हालांकि कहा गया था कि मटर पनीर बनाया, लेकिन नईम साहब को देखते ही लगा कि खाना भी बस यूं ही रखा गया है। वो सोचने लगे कि बीवी की कमी कितनी बड़ी है और औलाद की बेहिसी किस कदर तकलीफ दे है। एक दिन खाने की मेज़ पर सालन आया तो नईम साहब ने प्लेट में डाला, लेकिन पानी में टमाटर और प्याज अलग अलग तैरते देखकर गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, ये खाना ऐसे बनाया जाता है, ज़रा देखो टमाटर और प्याज अलग तैर रहे हैं। तुम्हारी माँ ने कभी ऐसा खाना दिया तुम लोगों को? औरत के नाम पर कलंक हैं तुम्हारी बीवियाँ, ना सलीका है ना शर्म। बिलाल ने फौरन बात संभालते हुए कहा, इतना भी बुरा नहीं बनाया। उसने प्लेट में सालन डाला और बेटे के साथ खाने लगा। फिर कहने लगा, पापा अगर माँ को खाना पकाना आता था, घर साफ रखना आता था, तो इसलिए वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। जी आजकल की लड़कियां हायर एजुकेशन हासिल कर लेती हैं लेकिन घर का सलीका नहीं सीखती। हम भी तो गुजारा कर ही रहे हैं ना। ये सुनकर नईम साहब मजीद बरहम हुए और बोले, तालीम अगर शोहर के बाप के सामने ज़ुबान चलाने से न रुके और सलीका ना सिखाए तो बेकार है। अनपढ़ तुम्हारी माँ उनसे कहीं बेहतर थी। उसने आज तक मेरे माँ बाप के सामने कभी उफ तक नहीं किया और ना ही ऐसा खाना दिया। शादी से पहले तुम लोग माँ से ज़रा भी नमक मिर्च कम ज़्यादा हो जाता था तो गुस्से में कहते थे, माँ ये क्या किया, थके हारे आते हैं, कम अज़ कम खाना तो ठीक से दिया करो। और आज तुम ये सब आराम से खा रहे हो। ये कहकर वो कुर्सी पीछे धकेल कर खड़े हुए और बोले, बिलाल खाने के बाद मेरे लिए दही ले आना, मैं रोटी दही के साथ खा लूँगा। सुबह नाश्ते में भी मुझे ब्रेड और सादा दूध चाहिए। ब्रेड तुम ले आना, दूध मैं खुद ले लूँगा। और अपनी बीवियों से कहना कि मेरे लिए नाश्ता बनाने की ज़रूरत नहीं, वो अपने कमरों में बैठी रहें। ये कहकर वो गुस्से से अपने कमरे में चले गई। बीवी को गए सिर्फ 24 घंटे हुए थे, लेकिन उनका हाल ऐसा था कि उन्होंने मजबूरन बीवी को फ़ोन किया। वो रो रही थी। कुछ तसल्ली देने के बाद उन्होंने कहा, तुम कितने दिन वहाँ रहोगे? बीवी बोले, नाइम जी बहन का इंतकाल हुआ है, उसके बच्चे रो रो कर कह रहे हैं कि कुछ दिन हमारे पास रुक जाओ। नईम साहब बोले, अगर तुम वहाँ रुकी रही तो शायद मैं मर जाऊँ। इन लड़कियों ने मेरी ज़िंदगी अजीरन कर दी है। कभी कड़वी चाय रख देती हैं, कभी बासी रोटी सब्ज़ी। तुम जानती हो मुझे ऐसा खाने की आदत नहीं, और अगर कुछ कह दो तो 2 गज लंबी जुबान चला देती हैं। बीवी ने रोते हुए कहा, ऐसी बात मत करो, खुदा ना करे आपको कुछ हो, मैं जल्दी आती हूँ। चंद दिन नाइम साहब ने सिर्फ दही और ब्रेड से गुजारा किया। 4 दिन बाद बीवी वापस आई तो दोनों ने सुकून का सांस लिया, मगर गर्मी ने दोनों की हालत बिगाड़ दी थी। जिस्म पर दाने निकल आए थे। बीवी ने कहा, गांव में भी बहुत गर्मी थी, मगर भांजा अपने कमरे में एसी चला देता था तो रात आराम से कट जाती थी। दिन में बड़ी गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ती थी। नाइम साहब ने अपनी बीवी के कहने पर कमेटी के पैसों से 1 टन का एसी खरीदा और कमरे में लगवा दिया। ये देखकर दोनों बेटे सन्नाटे में आ गए। रात को आकर बोले, पापा आपने बताया ही नहीं कि एसी लगवाना है। नईम साहब बोले, क्यों बताता, जब मैंने कहा था तुम दोनों ने साफ इनकार कर दिया था। अब कमेटी निकली तो मैंने अपनी बीवी के सुकून के लिए एसी ले लिया। ये सुनकर बीवी ने कहा, बेटा देखो तुम्हारे पापा के बाजू पर कितने मोटे मोटे दाने निकल आए हैं, वो भी गर्मी से। अब हम बूढ़े तो हैं, इतनी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। बेटे ये सुनकर शर्मिंदा तो हुए, मगर दिल में खटास बाकी रही। महीना गुजरा तो बिजली का बिल आया, 2 लाख रुपए। काशिफ ने बिल लाकर सीधा बाप के मुंह पर दे मारा और कहा, पापा ये देखिए, कौन भरेगा इतना। नईम साहब बोले, पहले भी मेरी पेंशन से तुम्हारे 2 कमरों के एसी का बिल भरता रहा हूँ, अब मेरा भी एसी है तो क्या हुआ। जहाँ 15-20 हज़ार भर रहा हूँ वहाँ 5 हज़ार तुम दोनों डाल दो। बेटे चीखने लगे, हम लाखों नहीं कमाते, बच्चों की फीसें हैं, खर्चे हैं, हम एक पैसा नहीं डाल सकते। नईम साहब ने सख्त लहजे में कहा, अब से हर कोई अपना खर्च खुद उठाए। बिजली का बिल तुम अपने अपने कमरों का दो और मेरा मैं खुद दूंगा। पेंशन से मैं और अपनी बीवी का गुजारा कर लेंगे। ये सुनकर दोनों बेटे बिगड़ गए और बोले, फिर अपना अलग इंतज़ाम कर लो, घर छोड़ दो। बात हाथापाई तक पहुंच गई। नईम साहब की बीवी को भी धक्का दिया गया, वो ज़मीन पर गिर गई। बेटे चीखने लगे, ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं हमारा भी है, एसी उतार दो और बेच दो, तुम दोनों छत पर जाकर रहो। उन्होंने वाकई एसी उतार कर बेच दिया और दोनों बूढ़े मियाँ बीवी को छत पर धकेल दिया।
जहाँ ना पंखा था ना रोशनी। गर्मी से तड़पते वो रात को घर छोड़कर चले गए। बेटों को कोई फर्क ना पड़ा, बल्कि खुश हो गए कि अब सारा घर उनका है। मगर अगले दिन कुदरत ने हिसाब बराबर कर दिया। बिलाल को कंपनी में धोखाधड़ी पर नौकरी से निकाल दिया गया और काशिफ को अहम फाइल गुम होने पर बर्खास्त कर दिया गया। दोनों रोते हुए घर आए और बीवियों पर गुस्सा आता रहा। तुम्हारे कहने पर हमने माँ बाप को घर से निकाला और आज ये हाल है कि रोज़ी भी हाथ से चली गई। उधर नईम साहब और उनकी बीवी गाँव जाकर अपने मरहूम बहन के बेटे के साथ रहने लगे। अनुज ने उनकी बहुत खिदमत की, एसी वाले कमरे में जगह दी और सुकून से रहने लगे। नईम साहब ने दोबारा शहर का रुख नहीं किया। बेटों का हाल ये हुआ कि नौकरी गई, घर भी कर्ज में जाकर बिक गया और आखिरकार बीवियां इन्हें अपने में के ले गईं।